हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक हैं। आज का वीडियो जो है मेरा, वो आप सबके लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो है। और आज का मेरा वीडियो इस टॉपिक पे है कि वो इंसान जो बोलना चाहता है, और हर इंसान के लिए भी ये वीडियो है कि हमें क्या नहीं बोलना चाहिए। अब सपोज़ है आप किसी ट्रेन में चले जाएं या किसी ऐसी होटल में चले जाएं, वहाँ पे सब लोग बोलते हैं, सब लोग बातें करते हैं। दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि कोई मेरी बात सुने। बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स मेरी बात नहीं सुनते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। मतलब हर इंसान चाहता है कि हमारी कोई बातें सुने। फिर इसलिए हर इंसान ये बोलता है कि मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। और यही प्रॉब्लम होती है। हर आदमी तो ये चाहता है कि हमारी कोई बातें सुने, पर वो किसी की बात सुनता ही नहीं है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि हम कैसे अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, मतलब कैसे अच्छी गुड स्पीकर बनना चाहिए। हाउ टू बिकम अ गुड स्पीकर। हर इंसान स्पीकर तो बनना चाहता है, लेकिन लिसनर नहीं। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि हमें अच्छा लिसनर होना चाहिए। अच्छा स्पीकर तभी बन सकता है जब हम अच्छे लिसनर बनेंगे। और मैं आपको एक बात राज की बताना चाहती हूँ। जो स्पीकिंग होती है वो सिल्वर होती है, और लिसनिंग क्या होती है, वो गोल्ड होता है। दुनिया में जितने भी लोग ज़्यादा बोलते हैं, और ना ही वो कोई बात सीख सका है। तभी कोई भी बात सीख सकते हैं जब हम पहले सुनते हैं। जैसे स्कूल लाइफ की बात करते हैं, पहले हम टीचर से सुनते हैं, लिसनिंग पावर हमारा होता है। उसके बाद हम टीचर जो है हमसे क्वेश्चनिंग करती है, तब हम उनको बताते हैं। मतलब इसका मकसद क्या हुआ, पहले लाइफ में हमें लिसनिंग करना चाहिए। हमें गुड लिसनर बनना चाहिए, और हम सुनकर ही सीख सकते हैं हर चीज़ को। और लाइफ में जो ज़्यादा बोलता है और जो कम बातें करता है, वो ज़्यादा फ़ायदे में जाते हैं। और ज़्यादा जो बोलता है उसको कोई इतना बेनिफिट नहीं, पर माने उनको समझ ही नहीं आती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर अच्छी बातें सुनेगा तो ही उसका अच्छा एक्सपीरियंस होगा कुछ बोलने का, अच्छा बोलने का। और एक बात ये याद रख लें, जब भी आप गुस्से में कोई ऐसी बात कर लेते हैं, कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाती है, फिर आप ये सोच लें कि उन अल्फाज को आप दोबारा वापस नहीं ले सकते। कि अगर हम कहते हैं ना, एक चुप सौ सुख, हम लिसनिंग में इतना हो जाएं कि ज़्यादा बात नहीं करें। ज़्यादा के पास जाते हैं, जैसे हमारी कन्वर्सेशन होती है, तो उसमें ज़्यादा हम सुनने लिसनिंग पावर को हम बढ़ाएं, ना कि स्पीकिंग पे हमारी ज़्यादा हो। जब आप किसी पे कमेंट करते हैं या किसी के बारे में बोलते हैं, तो बड़ा सोच समझ के, बड़ा ध्यान से बात किया करें। एक दफ़ा आप अगर अल्फाज निकाल दिए हैं, किसी के बारे में कुछ गलत कमेंट कर दिया या किसी के बारे में आपने टॉन्ट कर दिया, तो आप ये सोच लें फिर दोबारा उसको हम अल्फाज को वापस नहीं ले सकते। फिर बड़ी मेहनत लगती है हमें समझाने में अगले इंसान को कि सॉरी, गलती हो गई, हमने गुस्से में ये कह दिया, वो कह दिया। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में काफ़ी इनकी वैल्यू है। यही बात है ना कि लोग अपना जितना भी लाइफ में नुकसान होता है वो तो कभी भूल सकते हैं, लेकिन जब हम किसी इंसान का अपमान करते हैं या जब किसी की बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं, या कुछ ऐसी बात मुंह से निकल जाती है, फिर बहुत हम परेशान होते हैं। फिर वो इंसान भी उन बातों को भूल नहीं सकता कि किसी वक्त में आपने मुझे ये कह दिया था। तो इसीलिए मैं आपको ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा काफ़ी। आप लोगों के साथ भी इस तरह से हुआ होगा, आपने गुस्से में कभी किसी को कुछ कह दिया होगा, फिर आप पछता रहे होंगे, काश मैंने उस वक्त ये बात नहीं कही होती, मैं चुप रह लेता उस टाइम और ये बात नहीं करता, तो आज ज़्यादा बेहतर होता। और उस इंसान को भी ये बात ज़रूर याद रहती है कि उस इंसान ने मुझे इस तरह से बोला था, इस तरह से मुझे बेइज्जत किया था। वो इंसान के दिल से भी वो बात कभी भी नहीं जाती। कोई भी लाइफ में ऐसा छोटा मोटा नुकसान हो तो इंसान भूल जाता है, लेकिन उस बात को वो याद रखता है, हमेशा याद रखता है। और लाइफ में हमें अल्लाह पाक ने इतना बड़ा हम पे एहसान किया है कि हम अच्छी बातें कर सकते हैं, और अच्छी बात किसी को बोल सकते हैं, किसी की तारीफ़ कर सकते हैं। ये अल्लाह ने हमें एक ऐसी चीज़ दी है जिससे हम अगले को काफ़ी इम्प्रेस कर सकते हैं। अच्छी बात करना, अच्छे इखलाक, और ये है कि ज़्यादा मत बोलें, और ज़्यादा लोगों की इस तरह से आप करें कि उनको आपकी बातें और हर चीज़ आपको मुतासिर करे। माने अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम किसी को एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेशन से अपने जज्बात बयान करें, अपनी बातें किसी से कर सकते हैं। अल्लाह ने बोलने का मौका दिया है हमें, इतनी अच्छा पावर अल्लाह ने दिया है, और हम अपने आइडियाज़ किसी को बता सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात आप अपनी लाइफ में हमेशा याद रखें, हम जितना ज़्यादा बोलते हैं, अपनी बात समझाने की जितनी कोशिश करते हैं,
तो उतना वो इंसान, अगला जो इंसान है वो हमें समझ नहीं पाता। वो ये सोचता है कि ये इतनी क्लियरिफिकेशन दे रहा है, इतनी क्लियरिफिकेशन दे रहा है, आखिर कोई तो इसमें ज़रूर ऐसी बात होगी, इतना बोलता है, इतना बोलता है, ज़रूर इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं होगी। अब मेरी लाइफ में ये होता है कि मैं जहाँ तक हो सकता है बात समझाने की होती है तो मैं अगले इंसान को समझाती हूँ। जब मुझे पता चल जाता है कि इस बंदे को मैं जितना भी समझाने की कोशिश करूँ ये नहीं समझेगा, तो मैं फिर बस साइलेंस हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ क्या फ़ायदा, जब इनको समझ ही नहीं आ रही मेरी बात, इतना समझा रही हूँ कि ये चीज़ इस तरह से है, और अगला बंदा ये कह रहा है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता, ये सारी कहानी है, ऐसे कुछ भी नहीं होता, तुम तो सिर्फ डराती रहती हो, ऐसी बातें करती हो। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं साइलेंट हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ बस ठीक है, वक्त आने पे उनको सब बातें पता चल जाएगी कि जो मैं बोल रही थी उसमें वाकई काफ़ी सच्चाई थी, लेकिन वो इंसान उस टाइम मेरी बात सुनी अनसुनी कर देते थे। तो अब उनको रियलाइज़ होता है कि जो मैं कहती थी, जो मैं बात करती थी वो वाकई सच थी, लेकिन अब मेरी साइलेंस से क्या हुआ, वो उनको रियलाइज़ हो गया कि ये बातों उनकी मतलब मेरी बातों में काफ़ी सच्चाई थी। तो इसलिए साइलेंस लाइफ में कभी-कभी हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हम साइलेंट हो जाएं। और जब आप अपनी लाइफ में सिर्फ बोलते जाते हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं ना जो आपकी लाइफ में है। और अगर आप किसी की सुनेंगे, सुनते जाएंगे, आपको वो नॉलेज हासिल होगी जो आपको तो पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि कौन सी चीज़ें, जैसे हम न्यूज़ हैं, न्यूज़ टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़ पता चलती है, हम लिसन करते हैं, सुनते हैं, तो हमें नॉलेज होती है कि मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, तो हमें उससे काफ़ी नॉलेज हासिल होती है। और आप कभी किसी के साथ घर मिलने जाते हैं, आप उनकी बातें ज़्यादा सुनें, ज़रूर उनको, मतलब आप अपनी बात कम बताएं लेकिन उनकी ज़्यादा सुनें। आपको कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर पता चल जाएगी जो आपको पता नहीं होगी। मतलब लिसनिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें तो आपको पता चलेगा तो कि हमें लिसनिंग से कितनी नॉलेज मिलती है। और उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, सुनने को भी मिलेंगी, आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा। और चुप रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जब आप चुप रहते हैं ना तो अगले इंसान को पता चल जाता है कि आप कितने, मतलब कितने वैल्यूएबल हैं और कितने एटिकेट्स हैं आप में, कि आप उनकी बात चुप करके सुन रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है आपकी लाइफ में। और सामने वाले की बात सुन के आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप ख़ुद भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उनके लिए। और आप काफ़ी टाइम से चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, तो जब आप बोलना शुरू करते हैं तो अगला बंदा आपकी बात बहुत ध्यान से सुनता है कि इतनी अरसे से ये इंसान चुप था और आज ये बोल रहा है, फिर आपकी इम्पोर्टेंस काफ़ी हो जाती है उस इंसान की नज़र में। फिर आपकी बातों में एक वज़न सा आ जाता है, आपकी बात जो है अगला बंदा काफ़ी ध्यान से सुनता है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं आपके लिए काफ़ी ऑडियंस के लिए मेहनत करती हूँ, स्ट्रगल करती हूँ, न्यू वीडियोस लेके आती हूँ, न्यू आइडियाज़ आपसे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सारी मेहनत जो है, मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में भी वही चेंज आए जो मेरी लाइफ में, मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज की हैं जिसका मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के लिए भी मैं ऐसी काफ़ी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।